अगर आप भी 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और हिंदी में 98 99 नंबर लाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में ऐसे कुछ राज मैं आपको बता के जाऊंगा, ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको बता के जाऊंगा जिसको फॉलो करके हिंदी में 98 99 मार्क्स लाया जा सकता है। क्योंकि इसी टिप्स को फॉलो करके पिछले 4-5 सालों से बहुत सारे भाई बहन हिंदी में 98 और 99 मार्क्स तक लाए हैं। तो इस टिप्स को आप भी फॉलो जरूर कीजिएगा। आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल कैटी बिहार बोर्ड के चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है ग्रुप ये डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि वहां भी फ्री स्टडी मटेरियल बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। क्विज हो, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना हो, बहुत सारे पीडीएफ वगैरह हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट हो, वो सब उसमें डाला जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। मेरे भाई, सबसे पहले आप जानते हो ना कि जो हिंदी का एग्जाम आपका होता है इसमें पूरे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के टोटल 100 नंबर का हिंदी का आपका एग्जाम होता है। इस 100 में ना आपको हिंदी बुक भी पढ़ना पड़ता है और हिंदी ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर आप 1 नंबर में हिंदी बुक कंप्लीट कर लेते हैं और 2 नंबर में हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टोटल 100 मार्क्स का हिंदी का सिलेबस कवर हो जाता है। अब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर और हिंदी बुक से क्या क्या सिलेबस रहती है। सबसे पहले आप जानते हो कि आपका 100 नंबर का जो सवाल पूछे जाते हैं हिंदी में ना, इस 100 नंबर में ना 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है मेरे भाई, और 50 नंबर सब्जेक्टिव रहता है। ए भैया, ये तो बचपन से हमको बताते आया जा रहा है कि जो बिहार बोर्ड है ना, ये हिंदी में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछ लेते हैं और 50 नंबर सब्जेक्टिव से पूछ लेते हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव की ना, तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का 50 नंबर कंप्लीट करने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ता है और हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर हिंदी बुक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही हिंदी ग्रामर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका टोटल 50 में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। अब बात करें सब्जेक्टिव की ना, तो सब्जेक्टिव में हमको बहुत सारे डिफरेंट चीजें पढ़नी पड़ती है। जैसे 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 8 नंबर का निबंध पूछा जाता है। 1 नंबर में 8 नंबर का निबंध पूछा जाता है। 2 नंबर में 8 नंबर का व्याख्या पूछा जाता है। मतलब 4 नंबर का एगो, 4 नंबर का एगो, 2 को व्याख्या पूछा जाता है 4-4 नंबर का, तो 8 नंबर का आपका व्याख्या पूछा जाता है। 3 नंबर में ना आपसे लेटर एप्लीकेशन यानी कि लव लेटर लिखने के लिए पूछ देता है, जो कि 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। बात करें 2 मार्क्स वाले यानी शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, वो आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है। मतलब 5 को बनाना होता है 2 नंबर का, यानी कि 5 गुणे 2 यानी कि 10, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। बात करें 5 नंबरी का ना, तो 5 नंबरी आपसे 3 को पूछा जाता है, जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है। साथ ही सबसे लास्ट में छठा नंबर पूछा जाता है संक्षेपण, जो कि 4 नंबर का है। मतलब अगर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आपको बुक और ग्रामर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये आप कंप्लीट कीजिएगा, हो जाएगा। 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना है तो आपको निबंध लिखना पड़ेगा, व्याख्या लिखना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा, 2 नंबरी लिखना पड़ेगा, 5 नंबर लिखना पड़ेगा और ये संक्षेपण करना पड़ेगा। इतना जाकर आपके 50 नंबर का सब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो ये रही ओवरऑल सिलेबस कि 100 नंबर में हमको क्या क्या बनाना होता है। इसमें जानते हैं ना कि अब हमको सिलेबस क्या क्या रहता है। सबसे पहले आप जान लो कि अगर आपको 100 में 98-99 नंबर चाहिए तो पूरा सिलेबस कवर करने पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जितना भी सिलेबस है ना, जितना भी चैप्टर है ना, सारा के सारा हमको कंप्लीट कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हिंदी है ना, इस हिंदी में टोटल 26 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है बिहार बोर्ड में, जिसमें से 13 को चैप्टर स्टोरी सेक्शन से है, 13 को चैप्टर पोएम सेक्शन से है। इस 13 चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो बुक का सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव आप काफी आसानी से क्लियर कर लेंगे। इसके साथ ही 7 से 8 ऐसे ग्रामर का टॉपिक है जिसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो काफी आसानी से बना लीजिएगा। तो ये 13 का 13 चैप्टर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये वाला बुक निकालिए, 26 चैप्टर का लिस्ट देख लीजिए, इस 26 चैप्टर से ही सवाल पूछा जाता है। फिर भी नहीं पता है तो जाइए यूट्यूब पर सिंपल से सर्च कीजिएगा हिंदी फुल सिलेबस क्लास 12 बिहार बोर्ड बाय केटी भैया, तो आपको हिंदी का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से आप पूरा सिलेबस नोट कर लीजिएगा। रही बात कि सिलेबस तो हम जान गए, आखिर इसको पढ़े कैसे कि मेरा 100 में 95 96 97 98 99 नंबर आ जाए। तो पढ़ने के भी कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, और इसी टिप्स इसी ट्रिक की मैं उस समय से बात कर रहा था कि जिसको फॉलो करके ना आप काफी आसानी से 98 मार्क्स, 99 मार्क्स, 96 मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि हिंदी के चैप्टर पढ़ने में ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा, क्योंकि आराम आराम से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, आपका सारा बन जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या कीजिएगा कि चैप्टर को जब पढ़िएगा ना, उसकी कहानी को मेरे भाई अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कहानी को अच्छे से समझ गए ना तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका सब्जेक्टिव, आपका व्याख्या वहीं पे क्लियर हो जाता है। तो कहानी को अच्छे से समझिएगा। दूसरा, कहानी समझ जाने से ना सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका तो वहीं पे बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप कहानी समझ जाते हैं तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको वहीं बन जाएगा। ठीक है। तीसरा, कि जो नया ऑब्जेक्टिव रहेगा ना सिर्फ उसको याद कीजिए। सबसे बढ़िया पॉइंट यही है। हम कहने का मतलब ये समझाना चाहते हैं मेरे भाई, रुक जाइए बताते हैं।
जैसे मान लो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़े, इस चैप्टर में 50 गो ऑब्जेक्टिव था। आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा ना, तो इस 50 में से 30 से 35 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे जो आपके मुंह पर याद रहेंगे। जो आपके 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बचेंगे ना, यही नया रहेगा और इसी को याद करना रहेगा। तो जब बाद में पढ़ने जाइएगा ना, तो सिर्फ नए का ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा, यानी जल्दी जल्दी से आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। चैप्टर के मेन पॉइंट को जरूरी शॉर्ट नोट में मेंशन कर लीजिएगा। जैसे कि आप कहानी पढ़ रहे, कविता पढ़ रहे, आप नोट्स हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं ना, तो उस नोट्स में मेन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि ये लेखक ये किए थे, इस लेखक का जन्म इस समय हुआ था, ऐसे कुछ बातें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से सवाल बहुत ही अच्छे खासे पूछे जाते हैं। साथ ही चैप्टर के साथ साथ उसका सब्जेक्टिव भी याद करते जाइएगा। मतलब ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 याद हो गया ना तो उसका सब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, कभी बाद में याद करेंगे, नहीं। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, इसका सब्जेक्टिव आप इसी समय याद कीजिए, ताकि अच्छे से वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर बुक में आप इतना कर लेते हैं ना, तो बुक आपका 100% बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ग्रामर का नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि खुद से नोट बनाया हुआ रहेगा तो आपको रिवीजन करने में, बाद में याद करने में काफी आसानी रहेगा। दूसरा कि ग्रामर का ट्रिक जरूर लिखिएगा। ग्रामर का ऑब्जेक्टिव अगर जल्दी बनाना है, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव जल्दी से समझना है और जल्दी जल्दी इसका ऑब्जेक्टिव टिक करके एग्जाम में बैठना है ना, तो ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। तो ग्रामर में ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ट्रिक्स इसका साथ साथ लिखते जाइएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद उसका PYQ जरूर बनाइएगा, क्योंकि ग्रामर का जैसे कोई टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मान लो समास कंप्लीट कर लिए, जैसे ही चैप्टर समास खत्म हुआ ना, इसका कम से कम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव आप बना के देखिए कि आपका समास अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। गेस पेपर से अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप काफी आसानी से 98-99 नंबर तक आप ला सकते हैं, और ऐसे बच्चे करके लाए भी है। तो इस टिप्स को फॉलो करके जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यार सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को किसी अपने दोस्त तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।